हाय। आज हम अपने पाइथन के इस लेक्चर में देखेंगे कि हमारा प्रिंट फंक्शन क्या होता है और ये पाइथन में किस पर्पज़ के लिए यूज होता है। प्रिंट फंक्शन जो होता है हमारा टर्मिनल पे, अगर हम कुछ भी आउटपुट देखना चाहते हैं, जो हमारा ये टर्मिनल होता है, यहाँ पर कुछ भी आउटपुट देखना चाहते हैं तो हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। और इस प्रिंट फंक्शन में हमारे 5 पैरामीटर होते हैं और वो हमारे पैरामीटर क्या हैं? ऑब्जेक्ट है, सेपरेटर है, इंड है, फाइल है और फ्लश है। अब इन पांचों पैरामीटर का पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है और ये कैसे यूज किए जाते हैं, अब उनको हम वन बाय वन चलिए देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमारा प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन में जो भी हम पहला पैरामीटर लिखते हैं वो, क्योंकि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में सब कुछ एज ए ऑब्जेक्ट होता है, चाहे हमारा इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो या लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, कोई भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो, तो हम प्रिंट 5 लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंट हो गया। और उसके अंदर एक हम पहला पैरामीटर जो पास किए हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट है। और हम जब इसको रन कराएंगे तो ये जो हमारा यहाँ पर पहला पैरामीटर ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे कंसोल पे प्रिंट आउट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 5। और अब यहाँ पर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास आउट कर सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हम पास आउट करेंगे वो हमारे यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट होते जाएंगे। जैसे कि 5, मान लीजिए दूसरा पैरामीटर हमने 2 पास कर दिया, तो अब ये क्या प्रिंट आउट करेगा? 5 स्पेस 2। हमने तो 5 पहला पैरामीटर लिखा, दूसरा पैरामीटर हमने 2 पास किया था, बट यहाँ पर ये स्पेस दे करके प्रिंट आउट किया है। तो ये स्पेस क्यों आया है इसका अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं। अभी तो हमने इंटीजर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया, आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हेलो लिख दिया, ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को प्रिंट आउट कर देगा। और मल्टीपल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हैं। हेलो वर्ड मान लीजिए हमने पास कर दिया, तो ये हेलो वर्ड प्रिंट आउट कर दिया यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट पास आउट कर सकते हैं, चाहे डबल हो गया या फिर लिस्ट हो गया, ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे। अब हम आइए देखते हैं कि ये जब हम अभी हमने बोला था कि जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, हेलो और स्पेस दे करके ये वर्ड प्रिंट कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? तो अभी तो हमें जो प्रिंट फंक्शन दिख रहा है बस इतना दिख रहा है, बट इंटरनली ये क्या करता है, ये सेपरेटर जो हमारा यहाँ दूसरा पैरामीटर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेपरेटर को इम्प्लीमेंट किए रहता है। और सेपरेटर की वैल्यू क्या दिए रहता है? एक स्पेस दिए रहता है। ऐसे इंटरनली हमारा प्रोग्राम ये था। इसको अब हम रन कराएंगे तो हमारा सेम आउटपुट आएगा जो अभी हमारा यहाँ पर आया हुआ है। रन करा करके देखते हैं, ये हेलो वर्ड। अब ये सेपरेशन ऑपरेटर को आप, यानी सेपरेशन पैरामीटर को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर हाइफन देना है तो आप हाइफन दे सकते हैं। अब ये इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो हाइफन वर्ड आएगा। आइए रन करा करके देखते हैं। ये देखिए हाइफन, हेलो हाइफन वर्ड आया। और हाइफन आप चाहे आप डबल हाइफन दे दीजिए, डबल हाइफन दे दीजिए, एक सिंगल इक्वल टू दे दीजिए, तो ये इससे सेपरेट कर देगा। आप चाहे मल्टीपल स्पेस दे दीजिए तो मल्टीपल स्पेस से सेपरेट कर देगा ये, ठीक। और मान लीजिए कि अब आपको यहाँ पर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट पास करना है और वो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए 2 स्ट्रिंग हो गया और आप एक नंबर पास आउट करते हैं, ये एक नंबर हो गया। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये जितने भी यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पास किए रहेंगे उनको जो हमारा सेपरेटर होगा उससे सेपरेट कर देगा। रन करा कर तो देखते हैं, ये देखिए हेलो
मल्टीपल स्पेसेस वर्ड, मल्टीपल स्पेसेस 5 प्रिंट आउट किया है। तो ये हमारे यहाँ पर 2 पैरामीटर हो गए। पहला हमारा पैरामीटर ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा पैरामीटर हमारा सेपरेटर हो गया। अब हमारा तीसरा पैरामीटर क्या है, हम उसको देखते हैं। तीसरा पैरामीटर हमारा क्या है, इंड है। अब इंड यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, मान लीजिए हमारा ये पहले हम 2 लाइन का प्रोग्राम लिखते हैं। एक में हम लिखते हैं प्रिंट हेलो लिखते हैं, ठीक, और दूसरा हम लिखते हैं प्रिंट वर्ड लिखते हैं, ठीक। हमारा स्क्रीन यहाँ पर काफ़ी फिलअप हो गया, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट आया एक लाइन में हेलो और दूसरे लाइन में वर्ड। अब ये हमारा प्रोग्राम मल्टीपल लाइन में आउटपुट दे रहा है, क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जब यहाँ पर लिखे हैं तो ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट इंड को इम्प्लीमेंट किए रहता है। इंड को इम्प्लीमेंट किससे किए रहता है, \n से। \n किस लिए यूज होता है, ये न्यू लाइन सेपरेटर है, ठीक। अगर हम इस प्रोग्राम को इस तरीके से लिखते हैं प्रिंट \n और वर्ड, तो हम अगर इसको रन कराएंगे तो हमारा सेम आउटपुट आएगा जैसे यहाँ पर अभी आया है। रन करा करके हम देखते हैं, ये देखिए एज इट इज आया है। अब इस इंड पैरामीटर को आप अपने नीड के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए इंड को हमें, इन दोनों को हमें सेपरेट स्पेस से सेपरेट करके प्रिंट कराना है, तो प्रिंट में पहले प्रिंट में हम इंड को स्पेस से सेपरेट कर देते हैं। तो हम रन करा करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। प्रिंट किया हेलो और स्पेस से वर्ड प्रिंट किया। तो इंड सेपरेटर को भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसको हेलो, मान लीजिए हम नंबर पे लेके चलते हैं, ठीक। आपको प्रिंट कराना है 1 + 5 प्रिंट कराना है, और वो आप कैसे प्रिंट कराओगे, 2 प्रिंट फंक्शन को यूज करके हम कर रहे हैं अभी, ठीक। प्रिंट 5, अगर आप एज इट इज रन कराते हो तो ये तो डबल लाइन में 1 और 5 प्रिंट कर देगा, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 + 5 प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी हम इंड पैरामीटर से देख लेते हैं, फिर सेपरेटर पैरामीटर से भी देख लेंगे। इंड पैरामीटर से क्या होगा, इंड में आप क्या दे देंगे, यहाँ पर प्लस दे देंगे, और आप इसको रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 + 5। देखिए 1 + 5 आ गया। और सेम चीज़ अगर आप सेपरेटर पैरामीटर से करेंगे तो कैसे होगा, प्रिंट लिखेंगे 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे सिंगल लाइन में, और सेपरेटर पैरामीटर से आप दे देंगे प्लस, ठीक। तो ये हम इसको रन कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ये देखिए 1 + 2 हमने दिया था, तो ये 1 + 2 दे दिया था। अगर यहाँ पर आप सेपरेटर नहीं देते बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 + 2 दे देता, और ऐसे इंड के केस में भी हो गया। तो अभी हमारे 3 पैरामीटर हो गए। पहला पैरामीटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सेपरेटर हो गया, इंड हो गया। अब हम देखते हैं चौथा हमारा पैरामीटर जो है वो हमारा फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम के लिए हमने यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी फाइल में लिखना हो तो क्या होगा, ये पहले से हमने रन कराया था तो यहाँ पर था, हम इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फाइल में सेव करना है हेलो वर्ड, अभी आप देखिए यहाँ पर मेरी कोई फाइल है नहीं ना। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या करेगा कि एक फ़ाइल हमारी बनाएगा जिसका नाम हम यहाँ पर ओपन फंक्शन में दिए हैं output.txt, और उसको रिटेन मोड में हम ओपन करेंगे और वहाँ पर हेलो फाइल लिख देंगे। तो ये रन करने के बाद क्या करेगा, एक फ़ाइल क्रिएट करेगा और उसमें टेक्स्ट क्या होगा, हेलो फाइल। ये देखिए हमने रन किया
ये हमारा फाइल जनरेट हुआ और इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो फाइल। ठीक, तो ये हमारा हो गया चौथा पैरामीटर फाइल का। और पांचवा पैरामीटर हमारा फ्लश है। फ्लश किस पर्पज़ के लिए यूज होता है, जैसे कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम एक मेमोरी स्पेस लेता है। मेमोरी स्पेस जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है, ऐसे प्रिंट फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो मेमोरी स्पेस फ्लश आउट करता है। बट आप एज इंस्टेंस उसको फ्लश करना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, तो फ्लश पैरामीटर का आप यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम नोट डाउन कर लिया, इसको कमेंट कर देते हैं। ये हमारा है प्लस के लिए, फॉर मान लीजिए फॉर आई इन रेंज 5 है, प्रिंट आई को कर रहे हैं और यहाँ पर हमने एंड यानी प्रिंट हमारा न्यू लाइन में ना प्रिंट करे, इससे हम एंड पैरामीटर को यूज करेंगे और फ्लैश ट्रू कर दिए हैं। तो अब हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। ये देखिए 1 फ्लैश हो गया, फिर 2, फिर फ्लैश हो गया, फिर 3, फिर फ्लैश हो गया, फिर 4, फिर फ्लैश हो गया। ये हमारा पूरा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक, तो ये हमारे प्रिंट फंक्शन के 5 जो पैरामीटर थे, हमने उसको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप इसको अपने से ट्राई आउट कीजिए। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, हम उसका रिप्लाई आपको देते हैं। ठीक, थैंक यू।